कोई भी ऑयल बढ़ा सकता है बाल? जैसे रोजमेरी हेयर ऑयल वर्क नहीं करता? रोजमेरी ऑयल यूज करो, मिनॉक्सिडिल छोड़ दो, 6 महीने में बाल वापस आ जाएंगे। ये एक मिथ है। रोजमेरी ऑयल जेन्युइनली काम करता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस पे। जब आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो, जब हेयर का ग्रोथ मिलियो यानी उसके सराउंडिंग्स, उसका एनवायरनमेंट इन्फ्लेमेशन से ग्रसित हो, हेल्दी ना हो, या आपको टेलोजन इफ्लूवियम हो रहा हो, उन केसेस में, या फिर DHT है मगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रोजमेरी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरली DHT को थोड़ा कम करते हैं। तो अगर प्रॉब्लम कम है तो रोजमेरी ऑयल आपको हेल्प करेगा। और जब ग्रो करेंगे हेयर, थोड़े स्टर्डी हो जाएंगे, तो आपको लगेगा नए बाल उग गए, लेकिन ये रीग्रोथ नहीं है, हेयर थोड़े प्रिजर्व हुए हैं। स्टडीज प्रूव करती हैं कि रोजमेरी ऑयल हेयर को थोड़ा बेटर करता है, लेकिन DHT इंड्यूस्ड मिनिएचराइजेशन पर उसका रोल नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर जो आर्टिकल आ रहा है उसमें भी ये देख सकते हैं। तो रोजमेरी ऑयल कब लाइफ चेंजिंग है और कब सिर्फ एक्सपेंसिव ऑयल है, आइए आज की वीडियो में इस पे जानकारी लेते हैं। कौन सा ऑयल कितने डेप्थ तक स्कैल्प में जा सकता है, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि कई लोग कहते हैं ऑयल लगाना बिल्कुल बेकार है, ऑयल से कुछ नहीं होता। एक्चुअली कुछ ऑयल्स हैं जैसे कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, ये फॉलिकल्स में अंदर सीप इन कर सकते हैं। इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है। रोजमेरी ऑयल जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, उसके साथ बहुत सारे ऑयल और भृंगराज ऑयल एंड सो मेनी ऑफ अदर ऑयल्स, ये एपिडर्मिस में जा सकते हैं, अपर डर्मिस में जा सकते हैं, बट उसके नीचे नहीं जा सकते। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो डर्मल पैपिला में हो रहा है, लोअर डर्मिस में हो रहा है, फॉलिकुलर रूट में नीचे हो रहा है, उस पे इन ऑयल का कोई जोर नहीं चलेगा। मैक्सिमम पेनिट्रेशन कुड बी अप टू 1.5 to 2 मिलीमीटर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। अगर फॉलिकुलर डेप्थ 4 मिलीमीटर है तो उसके नीचे रूट में ऑयल का कोई रोल नहीं है। ये गैप छोटा सा लग रहा है, जस्ट 2 मिलीमीटर, बट इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। सो वेयर रोजमेरी ऑयल एक्चुअली रीचेस एपिडर्मिस, यस, upper dermis, yes, lower dermis, no, follicular dermal papilla, no, follicular shaft जो ऊपर दिख रहा है, partial. Coming to a very important part of this video, where rosemary oil fails. Number 1, अगर आपका DHT related thinning और baldness start हो गई है, it is now active in your scalp. So what is happening? DHT goes and binds to the follicle, leads to miniaturization, patlapan of the follicles, strands and gradually shedding off. This whole process has been started. आपने रोजमेरी लगाया ऊपर से और वो अपर डर्मल पैपिला तक पहुंचा, नीचे रूट तक पहुंचा भी नहीं, so it will not help you at all. Then number 2, using rosemary as a standalone treatment for active male pattern baldness. एक बार जब ये सारा प्रक्रिया शुरू हो गई और आपको बॉल्ड पैचेस भी दिखने लगे, आप ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में आ गए हो, और तब आप सोचो कि रोजमेरी ऑयल लगा के आपके हेयर वापस आ जाए, कैसे आएंगे? आप ऊपर से लगाओगे, वो अंदर तक पहुंचेगा नहीं। DHT वाला अर्सोलिक एसिड उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना फिनेस्ट्राइड होगा, और क्योंकि वो ओरल है, ये टॉपिकल है। स्कैल्प अगर इन्फ्लेमेशन कम भी करे तो भी प्रॉब्लम दूसरा है। तो एक्टिव मेल पैटर्न बॉल्डनेस में अकेले स्टैंड अलोन रोजमेरी विल नॉट हेल्प यू। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ इन द आर्टिकल ऑन द स्क्रीन। पीपल से दैट देयर हैव बीन स्टडीज जिसमें रोजमेरी लगाया और मिनॉक्सिडिल लगाया तो रोजमेरी में बहुत अच्छा इफेक्ट आया। दैट इज जस्ट वन स्टडी, एंड प्रैक्टिकली वी हैव सीन इन सो मेनी पेशेंट्स द इफेक्ट ऑफ मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड इन मेल पैटर्न बॉल्डनेस. Rosemary cannot beat it. Failure scenario number 3, expecting rapid results in 90 days. Believe me, I've seen videos of people showing 90 days में बाल दोबारा उग गए रोजमेरी ऑयल लगा के। अगर आपका प्रॉब्लम मेल पैटर्न बॉल्डनेस है जो हो चुका है, आपके स्कैल्प पर इफेक्टिव हो चुका है, आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के पेशेंट हो, तो आपको 90 डेज में रोजमेरी ऑयल लगा के हेयर ग्रोथ वापस नहीं आएगा। Even minoxidil with finasteride needs 3 to 4 to 5 months to show effect. Hair growth cycle is 2 to 6 years. So सारा मैथमेटिक्स ये प्रूव करता है कि अकेले रोजमेरी ऑयल मेल पैटर्न बॉल्डनेस में will not be effective. रोजमेरी ऑयल के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कंपाउंड्स क्या हैं? नंबर 1 इज कार्नोसिक एसिड. कार्नोसिक एसिड इज द एंटीऑक्सीडेंट. ये एक पॉलीफिनोलिक कंपाउंड है जो 2 to 5% कंसेंट्रेशन में रोजमेरी ऑयल में रहता है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, यानी हमारे जो ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो चीजें हमारे स्कैल्प को खराब करती हैं, पोल्यूशन से बन जाती हैं, यूवी रे से बन जाती हैं, स्मोक से बन जाती हैं, उन चीजों को कम करता है. यानी हमारे स्कैल्प में जो दिक्कत कर रही हैं चीजें उनको खा जाता है, स्कैवेंजर है. इससे इफेक्ट क्या होगा? आपके स्कैल्प पे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, ROS स्पीशीज की वजह से, वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, स्कैल्प हेल्दी स्कैल्प की तरफ
मूव करेगा। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज इसकी डेप्थ कितनी है। ये सिर्फ एपिडर्मिस और अपर डर्मिस तक ही काम कर सकता है। नीचे लोअर डर्मिस में जहाँ पर फॉलिकल की रूट है, जहाँ मिनिएचराइजेशन हो रहा है, वहाँ इसका कोई रोल नहीं है। सेकेंड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, अर्जोलिक एसिड। ये DHT कम करता है, नेचुरली एक्टिंग DHT इंटरैक्टिंग कंपाउंड है। ये एक पेंटासाइक्लिक ट्राइटर्पेनॉइड है जो 1 to 2% कंसंट्रेशन में रोजमेरी ऑयल में रहता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? वेसोडाइलेटेशन, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको थोड़ा डायलेट करता है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है हेयर फॉलिकल्स के लिए। तो अर्जोलिक एसिड ने 2 काम किए, DHT के कन्वर्जन को कम किया और दूसरा न्यूट्रिएंट्स और ब्लड फ्लो बढ़ाया। अब आप देखें कि रोजमेरी के एक्टिव कंपाउंड्स और जो प्रॉपर्ली एक्टिंग फिनास्टेराइड है उसमें कितना डिफरेंस है। कार्नोसिक एसिड 2 to 5% कंसंट्रेशन में है, अर्जोलिक एसिड 1 to 2% कंसंट्रेशन में है। फिनास्टेराइड हमने दिया 1 मिलीग्राम विच गॉट एंटायरली अब्सॉर्ब्ड क्योंकि ओरल दिया, और उसने DHT को जाकर 60 to 70% रिड्यूस कर दिया। तो आप देखें कि रोजमेरी ऑयल में सिर्फ अर्जोलिक एसिड 1 to 2% है जो कि हम टॉपिकल लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ फिनास्टेराइड हम ओरली खा रहे हैं जो DHT को 60-70% रिड्यूस कर रहा है। दोनों में समानता कहाँ है? दोनों के मैकेनिज्म में फर्क है, एक टॉपिकल है एक ओरल है, तो ये एक जैसे तो है ही नहीं ना। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ओरल मेडिसिन एंड टॉपिकल मेडिसिन। रोजमेरी हमने टॉपिकली लगाया, ओरल मेडिसिन हमने लिया जैसे फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड ओरली लेने के बाद वो एसिमिलेट होकर जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा तो इट रीचेस ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। हेयर के फॉलिकल के रूट में, डर्मल पेपिला में इट इज वेरी मच रीचिंग एंड एक्टिव। ऑन द अदर हैंड अर्जोलिक एसिड टॉपिकली एक्टिव जो DHT कम करने वाली वस्तु है हमारे रोजमेरी ऑयल में, उसको हमने टॉपिकली लगाया, धीरे धीरे सीपिंग करके वो एपिडर्मिस में, अपर डर्मिस तक पहुंची, उसके नीचे नहीं। सो इट कैन नॉट डिक्रीज सो मच DHT हियर, इट जस्ट कैन नॉट। मिनिएचराइजेशन कम करने में उसका रोल नेग्लिजिबल है। The good thing which is doing is reducing inflammation, because inflammation is one of the major causes of hair loss, hair shedding and miniaturization also according to recent studies. कमेंट करके आप नीचे हमें बताएं क्या आप भी रोजमेरी ऑयल यूज करते हैं? When rosemary oil genuinely works, number 1 scenario जहाँ स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, वहाँ कार्नोसिक एसिड जो रोजमेरी ऑयल का एक्टिव कंपाउंड है उस हेल्दी स्कैल्प को बनाने में हेल्प करेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम करेगा, इन्फ्लेमेशन घटाएगा। नंबर 2, वेरी अर्ली DHT प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो रहा है हेयर को पतला करना, उन केसेस में रोजमेरी ऑयल बिकॉज ऑफ अर्जोलिक एसिड DHT कंपाउंड्स को लेस करने में हेल्प करेगा और अर्ली DHT रिलेटेड मिनिएचराइजेशन को कम करने में भी हेल्प कर सकता है इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ AGA, जहां आपको अभी अपना कोई भी बॉल्ड स्पॉट नहीं दिख रहा, सिर्फ हेयर पतले होने शुरू हो रहे हैं। नंबर 3, स्कैल्प हेल्थ मेंटेनेंस विदाउट एक्टिव हेयर लॉस। अगर हम चाहते हैं हमारे हेयर हेल्दी रहे, स्कैल्प हेल्दी रहे, हेयर स्टर्डी रहे, शाइनिंग रहे, हेयर में हेल्थ रहे, तो हम रोजमेरी ऑयल जरूर यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके स्कैल्प के हेल्दी मिलियो को बनाने में हेल्प करता है। नंबर 4, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्कैल्प डैमेज अगर हमको बेटर करना है, तो हमें कोई प्रॉब्लम हुई थी, ढेर सारा डैंड्रफ हुआ था, अगर सीबोरिक डर्मेटाइटिस मेडिकली ट्रीट हुआ है या कोई और सोरियासिस ट्रीट हो रहा था, तो इन प्रॉब्लम्स में अपने डॉक्टर से पूछकर हम रोजमेरी ऑयल लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में। हाँ, ये नहीं कि वेरी कंसंट्रेटेड वी स्टार्ट यूजिंग, नो, इट हैज टू बी वेरी मच डाइल्यूटेड। सो हम लगा सकते हैं इन ऑर्डर टू बी बेनिफिटेड बाय इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। सो द ऑनेस्ट बाउंड्री इज इन सब प्रॉब्लम्स में आप रोजमेरी ऑयल से हेल्दी स्कैल्प और हेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर DHT रिलेटेड थिनिंग हो रही है, बॉल्डनेस हो रही है, तो आपको रोजमेरी से कोई भी मिरेकल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। Now, what you actually need when rosemary fails? Number 1, actual DHT blocking medicine. So in that case, let us consider oral finasteride 1 milligram, either daily or alternate days or twice in a week as your doctor says. वो कैसे होगा कि finasteride आपने oral खाया, वो blood के थ्रू properly हर individual hair के dermal papilla तक पहुंचा, वहां जाके उसने DHT levels को कम किया, hair को miniaturization से बचाया और hair को sturdy बनाया। Now, if you apply rosemary oil, वो उतना deep पहुंचेगा नहीं, उतनी concentration में नहीं पहुंचेगा, आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर DHT ब्लॉकर विच इज टू बी टेकन ओरली। अभी आजकल देयर आर गुड रिजल्ट्स ऑफ टॉपिकल फिनास्टेराइड आल्सो व्हिच वी गिव अलोंग विद मिनॉक्सिडिल। द सेकंड ड्रग इज डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल। इट कुड बी टॉपिकल और ओरल। टॉपिकल मिनॉक्सिडिल इज US FDA approved. This acts by follicle stimulation
dilation, increasing nutrients by vasodilatation. It decreases T cell lymphocytes, and there are other mechanisms which help in improving the hair growth. So combination of finasteride and minoxidil works very good in male pattern baldness. So the honest boundary is you can give yourself some time for rosemary oil if you haven't yet seen any bald patches. It's just that you have seen some hair strands losing, but ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हेयर आपको बॉल्ड पैचेस में दिख रहे हैं या आपके हेयर बहुत थिन आउट हो गए हैं. तो अगर ऐसा है तो डॉक्टर से बात करके आपको डेफिनेटली DHT ब्लॉकर अलॉन्ग विद मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहिए. इररिस्पेक्टिव ऑफ stage 2-3 onwards, we need to consider male pattern baldness very seriously. If you want a hair transplant consultation for yourself, you can call us on the numbers below. अगर मैं बात करूं कि स्टेज स्पेसिफिक हमको क्या दवाई देनी चाहिए पेशेंट्स को, तो स्टेज 1 and 2 में मेडिकल थेरेपी which is like oral finasteride and topical minoxidil or topical minoxidil and finasteride, they work very nicely in decreasing hair fall, strengthening your hair. When you develop bald patches, either your hairline goes back या फिर आपके टेम्पल पॉइंट्स खाली हो जाते हैं या आगे का फ्रंट या टॉप का एरिया खाली हो जाता है, देन मेडिसिन एंड सर्जरी गो हैंड इन हैंड. सर्जरी उस जगह पर बाल उगाएगी जहां बॉल्डनेस आ गई है, यानी हेयर ट्रांसप्लांट उस जगह के लिए होगा जहां बॉल्डनेस आ गई है, और बाकी के बालों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट आपको उन बालों को रखने और स्टडी करने में हेल्प करेगा. सो हाउ डू यू डिसाइड? व्हेनेवर पेशेंट कम्स टू अस फॉर कंसल्टेशन, उनका जो भी रीजन है हेयर लॉस का, उसके हिसाब से डायग्नोसिस बनाकर वी नीड टू गिव देम ट्रीटमेंट. नंबर 1. Number 2, suppose you are a male pattern baldness patient. We know that आपका DHT related hair loss हो रहा है. We will give you medical treatment first so that we know कि आपको कितना benefit आया उससे 2 फायदे हैं. एक तो remaining hair जो है वो sturdy हो जाते हैं. दूसरा हो सकता है जहाँ पर आपको baldness अभी दिख रही है वहाँ पर hair थोड़े sturdy हो जाए और number of follicles की जरूरत हमें बाद में कम हो जाए. So as I said before, surgery and medicine go hand in hand after stage 3. Do not forget to share this video with your family and friends who need this info. If you want to see a hair transplant at stage 3, a real journey, you can click the video on the left. And reality of male pattern baldness, can it be reversed stage by stage? You can click the video on the right.